शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा लॉज था, सागर गेस्ट हाउस। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल आम लगता था। पीली पड़ी दीवार, पुराना बोर्ड और रिसेप्शन के पास एक पुरानी बेल, पर आसपास के लोग उस जगह से रात को दूर रहते थे। लॉज का मालिक था इकबाल, 50 साल का, पतला, कम बोलने वाला आदमी। उसके लॉज में सिर्फ 12 कमरे थे, पर रजिस्टर में एक और नंबर भी लिखा था, कमरा नंबर 27। अजीब बात यह थी कि बिल्डिंग में 27 कमरे थे ही नहीं। उस रात अरमान शहर में नया आया था। काम के सिलसिले में उसे एक रात रुकना था। सारे होटल फुल थे। टैक्सी ड्राइवर ने उसे सागर गेस्ट हाउस के बाहर उतार दिया। रिसेप्शन पर इकबाल बैठा था। रूम मिलेगा? रूम मिलेगा? अरमान ने पूछा। इकबाल ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर रजिस्टर खोला। सिर्फ एक बच्चा है। सिर्फ एक बचा है? कौन सा? कौन सा? इकबाल रुक गया। कमरा 27। कमरा 27? 27? यहाँ तो 12 ही कमरे दिख रहे हैं। अरमान हंस दिया। 27? यहाँ तो 12 ही कमरे दिख रहे। ऊपर एक और फ्लोर है। इकबाल ने सीधा जवाब दिया। ऊपर एक और फ्लोर है? अरमान ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने साइन किया और चाबी ले ली। चाबी पुरानी थी, पीतल की। उस पर हल्का सा नंबर खुदा हुआ था। इस सीढ़ियां अंधेरी थीं। ऊपर जाते वक्त अरमान को महसूस हुआ कि हवा ठंडी हो रही है, जैसे बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा पुराना हो। दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर उसने देखा, कॉरिडोर में सिर्फ 3 दरवाजे थे। 25, 26, 27 बाकी दीवार खाली थी। कमरा 27 कॉरिडोर के बिल्कुल अंत में था। दरवाजे का रंग दूसरों से अलग था, काला, पेंट उतर चुका था और हैंडल थोड़ा ठंडा लग रहा था। अरमान ने चाबी घुमाई। दरवाजा धीरे से खुल गया। कमरा अजीब था। फर्नीचर पुराना पर साफ। एक बेड, एक कुर्सी, एक अलमारी और सामने एक बड़ा शीशा। शीशा दीवार पर सीधा नहीं था, थोड़ा सा झुका हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में लगा दिया हो। अरमान ने बैग रखा और बेड पर बैठ गया। उसने नोटिस किया कि कमरे में एक हल्की सी स्मेल है, पुरानी मिट्टी जैसी या गीली दीवार जैसी। रात के करीब 2:40 बजे अरमान की आंख खुली। उसे लगा जैसे कॉरिडोर में कोई चल रहा हो। थक 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 पैरों की आवाज, धीमी, भारी। अरमान ने पहले इग्नोर किया, पर फिर आवाज उसके दरवाजे के बाहर रुक गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर किसी ने दरवाजे के बाहर से हल्का सा खुरचा, जैसे नाखून लकड़ी पर लग रहे हों। अरमान उठकर दरवाजे के पास गया। कौन है? कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, पर फर्श पर एक अजीब चीज थी, गीले पैरों के निशान, जैसे कोई गीली जमीन पर चलकर आया हो, और वे निशान सीधे उसके कमरे तक आकर खत्म हो रहे थे। आगे नहीं, पीछे नहीं, बस दरवाजे पर। अरमान ने दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। शायद कोई गेस्ट होगा, उसने खुद से कहा। वह बेड पर वापस लेट गया। तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी। शीशा बेड के सामने था और रिफ्लेक्शन में अरमान को अपना कमरा दिख रहा था। बेड, कुर्सी, दरवाजा और कुर्सी पर कोई बैठा हुआ। अरमान का जिस्म एकदम जम गया। उसने धीरे से पलटकर कुर्सी की तरफ देखा। कुर्सी खाली थी। फिर उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा। रिफ्लेक्शन में वह अब भी बैठा हुआ था। एक आदमी, पतला, झुककर बैठा हुआ। उसका चेहरा नीचे था। अरमान का गला सूख गया। ये क्या बकवास है? यह क्या बकवास है? वह शीशे के पास गया और हाथ लगाया। रिफ्लेक्शन नॉर्मल हो गया। कुर्सी खाली। अरमान ने गहरी सांस ली। बस इमेजिनेशन है। बस इमेजिनेशन है। पर जैसे ही वह पीछे मुड़ा, शीशे में फिर वह आदमी दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा ऊपर था और उसकी आंखें सीधे अरमान को देख रही थीं। अरमान ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली, फिर शीशा। आदमी खड़ा हो चुका था। अब वह रिफ्लेक्शन में अरमान के बिल्कुल पीछे था। अरमान का दिमाग पैनिक से भर गया। वह दरवाजे की तरफ दौड़ा, हैंडल घुमाया। दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर लगाया। लॉक जाम हो गया था। पीछे शीशा धीरे से क्रैक हुआ। अरमान ने मुड़कर देखा। शीशे में वह आदमी अब सीधा खड़ा था। उसकी बॉडी अजीब थी, जैसे हड्डियां गलत जगह पर हों, और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद। फिर रिफ्लेक्शन में वह आदमी धीरे धीरे शीशे से बाहर आने लगा, जैसे कोई पानी के अंदर से बाहर निकल रहा हो। अरमान की सांस रुक गई। उसने दरवाजा फिर से झटके से खोला। इस बार लॉक टूट गया। वह कॉरिडोर में भाग गया।
सीढ़ियां उतरकर रिसेप्शन पर पहुंच गया। इकबाल अब भी वहीं बैठा था, जैसे वह कभी हिला ही नहीं। कमरा 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 27। कमरा 27। अरमान हांफते हुए बोला। इकबाल ने सीधा पूछा, उसने देखा तुम्हें? उसने देख लिया तुम्हें? अरमान चुप हो गया। कौन? कौन? उसने धीरे से पूछा। इकबाल ने रजिस्टर बंद किया। 10 साल पहले एक आदमी यहाँ रुका था, कमरा 27 में। 10 साल पहले एक आदमी यहां रुका था, कमरा 27 में। फिर सुबह उसका जिस्म मिला। सुबह उसका जिस्म मिला। आईने के सामने अरमान की रीढ़ में ठंड उतर गई। उसका चेहरा। इकबाल रुक गया। बिल्कुल आईने जैसा था। अरमान ने पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा था और उस अंधेरे में एक चीज हल्की सी हिली, जैसे कोई खड़ा हो। अरमान ने तुरंत लॉज छोड़ दिया। उसने वह रात बाहर सड़क पर बिताई। अगली सुबह पुलिस लॉज पहुंची। अरमान ने सब बताया। पुलिस ने बिल्डिंग चेक की। दूसरे फ्लोर पर गए। कॉरिडोर में सिर्फ 2 दरवाजे थे। 25, 26 अंत में सिर्फ खाली दीवार। 27 कहाँ है? 27 कहाँ है? अरमान ने पूछा। यहाँ कभी 27 था ही नहीं। इंस्पेक्टर ने सीधा जवाब दिया। यहां कभी 27 था ही नहीं। अरमान ने रिसेप्शन की तरफ देखा। इकबाल गायब था, रजिस्टर भी, जैसे लॉज कभी चला ही नहीं हो। उस रात के बाद अरमान कभी उस जगह वापस नहीं गया। पर कभी कभी रात को जब वह अपने घर के बाथरूम का शीशा देखता है, उसे लगता है रिफ्लेक्शन 1 सेकंड देर से हिलता है। और एक बार रिफ्लेक्शन ने पलक भी झपकाई थी, जबकि अरमान ने नहीं। कहानियों में छुपा एक डर, से राज के साथ राज बने सफर।